सफाई वो है जिसको रोका जा सकता है, उसको क्यों नहीं रोका जा रहा है? अभी भी ऐसे घर है जहाँ पानी मौजूद है जो कभी भी टूट सकता है। और बारिश का दूसरा स्पेल जिसका मौसमियात ने जो है इंतजाम किया है कि हो सकता है कि फर्स्ट के बाद एक और स्पेल भी आए, लेकिन अभी लोग इंतजाम हुए उसके बाद जो है ना हुकूमत के पास क्या प्लान है, कैसे वो इन लोगों को बचाएगा, कैसे उन लोगों को कहाँ जगह देगा, क्या तरीक़ेकार अपनाया जाएगा? मोदी ने अल्लाह मदद से जी नहीं, बिल्कुल ये पहली मरतबा नहीं हुआ है। इससे पहले भी 2022 में भी इसी तरह सैलाब आया गया और सैलाब के बाद जो है ना जितने भी NGOs हैं वो वाफिर मिकदार में जो है ना आए और सिर्फ काम के बहाने पर कुछ फोटो सेशंस किया, अपना डाटा भरा और उसके बाद सारा फंड कहाँ गया वो किसी को नहीं पता। और अभी भी यहाँ गवादर में शायद जो है ना फंड रेजिंग हो रही है, लेकिन वो फंड जो है ना आम लोगों तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। लोग अपनी मदद आपके तहत जनरेटर्स खरीद रहे हैं, वो जनरेटर जिनकी इतनी ज़्यादा पावर भी नहीं है कि इतनी ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है। और मुझे लगता है कि जितनी तंजीमें काम कर रही है वो नेटिव लोगों पर पहुँच नहीं रही है, और उसकी जिम्मेदार कौन है, ये अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। जो फंड रेजिंग हो रही है उस फंड रेजिंग से अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और जितने अदारे हैं उनको खुद को यहाँ आकर डिस्ट्रक्शन को सबसे पहले एनालाइज करना चाहिए। उस एनालाइजेशन के बाद इन लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो देनी चाहिए। अब 2010 का जो घर है वो भी अभी टूट का शिकार है, तो 2024 में इतनी ज़्यादा तबाही हुई है। ये सिर्फ एक रीजन है, आप खुद सोचिए, एक मोहल्ला ऐसा है जहाँ एक भी घर ऐसा नहीं है जो आफत ज़दा ना हो, एक भी घर ऐसा नहीं है जो टूट का शिकार ना हो। तो आप सोचिए इस पूरे शहर में क्या हालत होगी। इस पूरे शहर में अभी भी ऐसे बहुत से रास्ते हैं जो मुनक़ता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम वहाँ तक पहुँच सके, लेकिन वहाँ तक आम आबादी भी नहीं पहुँच पा रही है, और ना ही जो आम बेसिक ज़रूरियात है वो नहीं मिल पा रही। गवादर में पहले भी पानी की कमी थी, और अब आप सोचिए इस हालत में उनको बुनियादी ज़रूरियात कैसे फराहम की जाएगी। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जो GDA गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जिन्होंने एक शहर बनाया हुआ है, पोर्टल शहर बनाया हुआ है, पोर्ट सिटी बनाई हुई है, वो शहर बिल्कुल अलग है, वो बिल्कुल मुतासिर नहीं हुआ है। सिर्फ ये शहर क्यों मुतासिर हुआ है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसी तरक्की याफ्ता आप लोगों ने एक निज़ाम बनाया है कि सिर्फ और सिर्फ गरीबों के घर ही गिरे हैं, और जब वो घर गिरते हैं लोग मुतासिर होते हैं तो उसके बाद कोई पुरसान हाल नहीं होता है। सिर्फ एमरजेंसी करार देने से काम नहीं होता है, यहाँ आपको आना पड़ेगा, लोगों के पास जाना पड़ेगा, उनकी ज़रूरियात देखनी पड़ेगी, उनकी मदद करनी पड़ेगी। वो आज भी अपने घरों से खुद पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वो कैसे निकाल सकते हैं? ऐसे हज़ारों घर हमने देखे, उनके मालूम था जो सामान उनका था वो सामान सब का सब डूब चुका है। वालिदैन अपने बच्चों को हाथ में उठाए हुए दूसरों के घरों में पनाह लिए हुए हैं, वालिदैन अपने बच्चों को हाथ में उठाए हुए रेस्ट हाउस में पड़े हुए हैं। वो कब तक रेस्ट हाउस में रहेंगे, वो कब तक खुले आसमान के नीचे रहेंगे? तो गुजारिश यही है कि जो गवादर पर रिपोर्टिंग हो रही है वो काफ़ी हद तक कम है, जो गवादर के हालात है वो इससे ज़्यादा तशवीशनाक है। और जो तंजीमें हैं, खासकर मीडिया, जर्नलिस्ट, वो सब यहाँ खुद आए, गवादर में जो डिस्ट्रक्शन हुई है उसको पूरी दुनिया के सामने लाए, और जो लोग इस पर काम कर रहे हैं, खासकर औरतों की और बच्चों की जो तंजीमें हैं वो इस पर काम करें, यहाँ पे लोगों को शेल्टर दें, उनके घरों से जो पानी जमा हुआ है उसको निकाला जाए, उनको मेडिकल की ट्रीटमेंट दी जाए, फ्री एड दिया जाए। और ये फ्री एड एक हफ्ते के लिए नहीं होना चाहिए, इस फ्री एड को सस्टेन करना चाहिए जब तक लोग जो है ना अपने पूरी दोबारा से उस लाइफ तक नहीं पहुँच सकते। थैंक यू।